नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बहुत सारे लोग उछलते हुए लंगूर बन गए हैं, उनकी बात करनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि इन लोगों को सबसे अधिक परेशानी है। पहले ये सोचते थे कि भाई ये जो परिवर्तन हुआ है सत्ता में 2014 में, वो 5 साल के बाद है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहले हुआ है हम जीत जाएंगे, और फिर जैसे पहले की तरह से राजपाट चलता था वैसे ही चलेगा। उसके बाद के अंदर फिर 19 में ये योजना थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार और ज़ोर से पटकी खा गए। तो पटकी खा गए तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, 10 साल हमने ये जो है वो प्रतीक्षा कर ली है, थोड़े दिन और सही, अगली बार तो हम पटकनी दे ही देंगे। और हमारे नेता लोग जो बाल अवस्था में हैं वो और परिपक्व होकर के देश की बागडोर संभालने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन उनके स्टेटमेंट से तो लगता नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर ने एक तो दुनिया का तंत्र हिला दिया है, क्योंकि बहुत सारा जो देश का दुनिया का व्यापार है, अमेरिका का है, बल्कि रशिया का भी है, फ्रांस का, जर्मनी, बहुत सारे देशों का और चीन का विशेष रूप से, वो चलता है जो है वो हथियारों के खरीद बेच से और उसके निर्माण से। और सब लोग बड़ी बड़ी डींगें मारते हैं कि हमारा मिसाइल ये कर सकता है, हमारा प्लेन ये कर सकता है, हमारा एवैक्स सिस्टम ये कर सकता है, हमारी आर्टिलरी गन ये कर सकती है। लेकिन ये भारत में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन हुआ कैसे कि 10-11 साल पहले बाबा कल्याणी जो भारत फोर्ज के हैं, उन्होंने एक 155 की अपने पैसे लगा के तोप बना दी। अब ये उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम लिया था, बहुत बड़ी रिस्क ली थी, जो कि जितने भी उद्यमी हैं वो लेते रहते हैं। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी काम करती है, ऐसा माना जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कि दुनिया में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी क्रैंक शाफ्ट जो है ना वो भारत फोर्ज ने बनाई है। तो इस क्षेत्र में उनकी निपुणता है, तो उन्होंने वो तोप बना दी। और अभी पिछले दिनों सुनते हैं कि उन्होंने आर्टिलरी की ये जो तोपें हैं, 100 तोपें जो है वो निर्यात की हैं। तो पहले तो ये था ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र, तो चोरों बदमाशों की मंडली है। भाई एयर इंडिया का जो है वो क्यों राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, उसकी कहानी बड़ी लंबी है। लेकिन एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करना 1953 में, यानी आज कितने साल हो गए, 72 साल। और अब 4 साल 3 साल पहले फिर वो वापस लौटी टाटा के पास में। तो ये जो मनस्थिति है, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो विश्वास है फ्री एंटरप्राइज में या कि प्राइवेट क्षेत्र में, उसको दोषित करती है। तो ये काम तो 2001 में भी हो सकता था, 2 में भी हो सकता, लेकिन नहीं हो पाया बहुत दिनों। तो अंत में जाकर के मोदी जी ने करवा दिया, तो अब वो जूझ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी युद्ध हुआ है, बड़ा लिमिटेड वार हुआ है, तो उसमें पहले दिन तो सिर्फ 28 मिनट में ही पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए भारत की सेनाओं ने। और इसमें मुख्य बात ये बार बार है, जो कि शायद बहुत जगह ये बताई नहीं जा रही है, या तो उनसे गलती हो रही है, या कोई चूक हो रही है, या कोई षड्यंत्र तो हो ही सकता है। देखिए, भारत के मीडिया में कई तरह के षड्यंत्र चलते रहते हैं, क्योंकि भारत में एक जो पुराना तंत्र है उसकी गोदी में बैठे हुए लोग हैं, जैसे रवीश कुमार हो गया, जैसे जो है वो अपने राजदीप सरफुड़ाई हो गए, ये कई बार अपना सर फुड़ा चुके हैं और कहते हैं कि अभी इनको इंडिया टुडे से लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। खैर, तो इनकी जो नैरेटिव स्टाइल है, ये राजदीप सरदेसाई एक ऐसे आदमी है जो कि बाकी सब बकवास करते हैं और कहते हैं कि पीओ को पाकिस्तान को दे दो, अपना यहाँ रख लो, और पाकिस्तान के साथ के अंदर पूरी तरह से लंबे समय का शांति का समझौता इसी प्रकार से हो सकता है, बाकी और कोई रास्ता ही नहीं है। यानी कि अब आप देखिए, कोई एनालिसिस हो और उसका कोई फैक्ट चेक हो, उसका कोई बेसिस हो। भाई 1947-48 से पाकिस्तान जो कर रहा है उसको तो आप अनदेखा करके इस तरह की बेवकूफ़ी की जो है ना वो सलाह सरकार को या कि आंकलन अखबार में नहीं दे सकते। आप बड़े पत्रकार हैं, लोग आपका पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल, तो ये लंगूर की तरह से ये जो एक लंगूर इनमें से ये भी है।
राजदीप और राजदीप सरदेसाई की तो ये बात ये देखिए कि मैंने खुद इनको जयपुर में झूठ बोलते हुए देखा है। ये ध्यान नहीं रखते हैं। एम आई रोड के कॉफ़ी हाउस में आए थे, मैं बाई चांस वहाँ पहुँच गया तो पता लगा कि राजदीप सरदेसाई का आगमन होने ही वाला है, कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया और वहाँ खलबली से मच गई। उसके बाद के अंदर और पहले मैंने ये देखा कि राजदीप सरदेसाई वास्तव में तो लंबाई इसकी ज़्यादा है, टीवी में छिंगना सा दिखता है, ये तो कोई कैमरे की गड़बड़ है। लेकिन ये आए और उन्होंने वहाँ पे जो है लोगों से बातचीत करनी शुरू की, बच्चों से बातचीत की और उसके बाद के अंदर फिर बच्चों से पूछा कि भाई आप किसको वोट दोगे। तो एक बालिका ने कहा कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मोदी जी की तो उम्र इतनी हो चुकी है, 67-68 उस समय थी जैसी भी, आप तो यंग आदमी को, यानी कि यंग आदमी किसके बारे में कह सकते हैं। राजदीप सर फुड़ाई। तो उन्होंने कहा, लेकिन उसी लड़की ने जो कि मेरे ख्याल में 18-19 साल की लड़की थी, उसने कहा नहीं नहीं, उसको तो पता ही नहीं आता, वो धुआं है। तो ये एकदम से धड़ाम से नीचे गिरे और फिर इनको ये से आया कि अरे मैं तो ये जयपुर के 10-20 लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे थिंक, व्हाट द यंगर पीपल थिंक। तो ये इनको निकाल दिया। तो ये भी कूदने में नंबर वन, बाकी तो बहुत सारे हैं। और इस राजनेता भी कूद रहे हैं कि भाई पहले क्यों बता दिया, बाद में क्यों बता दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बहुत सारे तथाकथित कलाकार जो कि बेसिकली तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म उनके दिमाग में घुसा दिया गया है। और मुझे लगता है कि कई ड्रामा स्कूलों में भी ये निपुणता से होता है, क्योंकि हमने कई सीधे साधे बच्चों को जाके वहाँ पे घोर मार्क्सवादी बनते हुए देखा है, हमारे शहर के लोग हैं। तो खैर, इन लोगों को ये सब लंगूर बदल गए हैं और चारों तरफ उछल रहे हैं। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति जयपुर का है ना, वो लिखता है कि 1 मिलियन में चला गया, यानी कि रसायन शास्त्री बन गई है, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि सिंदूर मेरी रगों में दौड़ रहा है। तो ये सारे के सारे लोग लठ लेके पीछे पड़ गए। कोई कोई जो है ना वो उसमें रसायन शास्त्री बन गया, कोई अर्थशास्त्री बन गया, कोई साहित्य शास्त्री बन गया, कोई शब्दों की मीमांसा करने लगा। कुल मिला के ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो वास्तविकता है, जो धरातल पे भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया, ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि शायद उनकी समझ में भी नहीं है कि इसके कारण क्या हुआ है। क्योंकि इसमें यहाँ एक मुख्य बात जो मैं पहले निवेदन कर रहा था, मैं रिपीट कर दूं कि S-400 इसमें एक मुख्य प्रणाली रही है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है, बारी सारे सिस्टम का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का और सैटेलाइट इमेजरी का और दुनिया भर की जो भी और भी तरह के, उसका जो इंटीग्रेशन भारत ने किया है। और उसमें जो निजी क्षेत्र की जो है ना एक मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि 21% प्रोडक्शन अब आयुध निर्माण में, डिफेंस में, वो भारत में ही कर रहा है। पहले 70% जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि लो टैक चीज़ें भारत से ली जाती थी और कुछ और सामान डुप्लीकेशन के हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग करके लाइसेंस के साथ में, कई बार बिना लाइसेंस के साथ में भारत में बनाया जाता था। लेकिन अभी जो इस लिमिटेड वार में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है, वो बहुत सारे देशों को, अमेरिका तक को समझ में नहीं आ रहा है। वो उसकी जो है पूरी तरह से मीमांसा कर नहीं सकते, क्योंकि उनके बहुत सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। तो S-400 की बात कर लें कि S-400 रशिया के पास है, लेकिन रशिया के S-400 जो यूक्रेन के साथ जो उसकी लड़ाई हो रही है, उसमें वो रशिया की उस तरह से रूस की जो है वो रक्षा नहीं कर पा रहे, और वो जो यूक्रेन के लोग हैं और उनके ड्रोन हैं उनको भेज देते हैं। तो लेकिन भारत ने कर लिया है, और इस बात को 1, 2, 3 नहीं, कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा जो दुनिया के डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो लेख लिख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। कुछ लोग किताबें लिखने में जुट गए हैं, इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। कुछ लोग भारत भी आगे होंगे, आपको हमको नहीं पता। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर ने, जैसा हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों को लंगूर बना दिया है। यानी कि इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी नीचतापूर्ण जो स्टेटमेंट हैं वो लोग दे रहे हैं, यानी कि बहुत सारे तो फेसबुकियाँ हैं, वो सचमुच में पागल हो चुके हैं।
तो ये ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की परिस्थिति जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज की है। उसके आगे जाकर के उसके असर दिख पड़ेंगे। और लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो विरोधी लोग हैं, जिनका काम मात्र विरोध करना है, क्योंकि उनके प्यारे लोग, उनके राज दुलारे सत्ता में नहीं हैं और लगता है कि आगे काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेंगे, इस तरह से एक तरह की हताशा का जो है वो वातावरण उनके दिमाग में बन गया है। इसमें बहुत सारे, अधिकतर तो देखिए इसमें जो है ना वो बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो कि पूरा का पूरा कैपिटलिज्म का मजा ले रहे हैं। उन्होंने कई तरह के मजे किए हैं, लेकिन इस मामले में भारत को मानने को तैयार नहीं है। और एक ये जो बकवास चल रही है उसको बार बार फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को आधा घंटे बाद बताया, यानी कि 28 मिनट में तो वो खत्म ही हो गया। लेकिन लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले हमने बता दिया। कितनी मूर्खता की बात है। अब सामने मंत्री कह रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है, तो ये सबूत गैंग कुल मिला के जो लंगूरों की तरह से उछल रहा है, ये वही सबूत गैंग और उसके साथी चट्टे बट्टे और जो उसके टिंगू मास्टर और उसके चमचे हैं। तो ये देश के बाहर तो भारत की परिस्थिति बदली ही है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे जो सबूत गैंग है वो अब लंगूरों की तरह से उछल रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारे देश के उछलते हुए लंगूरों पे जो एक छोटी सी चर्चा की, थोड़े दूसरे भी संदर्भ निकाले, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।